हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। तो भाई मैंने नेपाली बाबू की काफी सारी वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दिया, आप लोगों ने काफी पसंद भी किया। तो भाई आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाली बाबू की एक वीडियो के ऊपर, जो बहुत ही समझ लो कि एक अच्छा वीडियो है और नेपाल के लोगों के लिए भी और इंडिया के लोगों को खास कर देखना चाहिए। तो नेपाली बाबू आज बात करें गोदी मीडिया के ऊपर, और वो भी क्यों कर रहे हैं कि जब नेपाल में भूकंप आया था, अब क्यों आया था, तो तब नेपाल के जो बॉर्डर है और इंडिया की साइड से तो इंडिया ने बंद कर दिए। उसकी वजह ये थी कि भूकंप आया था। उसी वजह से आजकल अगर बॉर्डर पे थोड़ा बहुत लड़ाई चल रही है, तो वो भी आज से 5 साल पहले की बात की वजह से ही है। मदद नहीं मिल पाई नेपाल के लोगों के लिए जब मदद की जरूरत थी। तो ये वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं, नेपाली बाबू क्या कहते हैं। तो वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में मेरा ब्लॉग चैनल भी है, इधर आई कार्ड में भी है, तो देख सकते हो। नेपाल की कब्र तो खोद ही दी है, अब जमीन के नीचे बड़ी हलचल होना अलर्ट है। अगर नेपाल में 2015 जैसा भूकंप आया तो नेपाल की कब्र पर चीन आंसू तक बहाने नहीं आएगा, जबकि भारत फिर भी नेपाल की गलती को माफ कर उसे गले जरूर लगा लेगा। नेपाल में बड़ा भूकंप आने को है। अलर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ताओं ने जारी किया है, जिन्हें नेपाल में पेट्रोल की खोज के समय जमीन के अंदर से अलग तरह की आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को जमीन की परत और टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हो रहे बदलावों के तौर पर देखा गया। दावा है कि अगर ये धरती के सीने में दफन टेक्टोनिक प्लेट्स की हैं, तो नेपाल फिर तबाही का केंद्र बन सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के शोधकर्ता माइक दुआल ने बताया कि उनकी टीम ने नेपाल में हिमालयी जमीन के नीचे तेजी से हो रहे बदलावों को रिकॉर्ड किया। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नेपाल में भूकंप आने पर सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के दक्षिण पश्चिम इलाके को हो सकता है। तारीख 25 अप्रैल 2015, काठमांडू, नेपाल। शनिवार का दिन, जगह नेपाल की राजधानी काठमांडू। छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर लोग घर पर थे। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही सुबह 11:56 के कांटे को छुआ, नेपाल थर्रा उठा। जमीन पर मलबे के ढेर थे, सिसकती जिंदगियां थी। हाँ, वाकई सही है, ये बात वाकई सही है, बहुत सही है। 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, इतना बड़ा भूकंप आया था, सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आया था, लेकिन भूकंप ने बहुत ज्यादा नुकसानी किए थे उस टाइम में, और नेपाल के हजारों लोग मरे थे, हजारों लोग अपने माँ बाप भाई बहनों से बिछड़े हुए थे। लेकिन उसी समय में जो उस दिन तक हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारा नातेदार, रिश्तेदार जो कुछ भी कहता था, पड़ोसी भारत, उसी टाइम में सब नाका बंद कर डाली। क्योंकि भारत ये सोचकर नाका बंद किया, भारत ने ये सोचकर नाका बंद किया कि बॉर्डर के रास्ते चलते हुए भूकंप भी भारत में आ जाएगी। ये सच है। इसीलिए अभी भी जो कोरोना वायरस अभी भी जो फैल रहा है, उसी के मौके उठाकर अभी भी जैसे ही कोरोना वायरस जैसे ही विश्व में व्यापक हो गया, स्टार्ट हो गया, उसी टाइम से फिर से भारत ने नेपाल की भूमि हड़पने लगी। सच्चाई ये है, ऐसे कहते हैं सच्चाई को और ऐसे खुलाते हैं सच्चाई को। हाँ, और अब भी तुम लोग हम लोग को डर दिखा रहे हो, धमका रहे हो। हम तो गुजर चुके हैं, एक झटके से हम तो गुजर चुके हैं उस टाइम में, ठीक है। हम तो गुजर चुके हैं जिस टाइम में तुमने, जब हम लोग को प्रॉब्लम थी, तब उस टाइम में तुम लोगों ने नाका बंद किया था कि नहीं किया था। और आज कोरोना का इस महामारी में जो पूरा वर्ल्ड फंसा हुआ है,
तो ये थी नेपाली बाबू की वीडियो इंडिया के लोगों के लिए, जिसमें उसने कहा था कि 2015 से भी ज्यादा तूफान या मीन्स के अर्थक्वेक या भूकंप आ सकता है नेपाल में। तो इंडिया को इस टाइम पे ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे मुल्क में इस टाइम पे सैलाब आया है, फ्लड आया है, उसको देखो, ना कि दूसरे के मुल्कों के बारे में। उसकी वजह ये है कि इस टाइम पे नेपाल और भारत के दोनों के मुल्कों में कशीदगी भी चल रही है, साथ में कोरोना वायरस का भी डर है लोगों के अंदर। इतना क्या कोरोना वायरस का थोड़ा बहुत डर है, तो इंडिया के लोग और इंडिया की न्यूज़ चैनल और भी लोगों को डरा रही है कि नेपाल में भूकंप आएगा, नेपाल में भूकंप आएगा, नेपाल में ये होगा, नेपाल में वो होगा। बहुत गलत, तो बहुत घटिया बात है इंडिया के लोगों को कि नेपाल के लोगों को डरा रहे हो और नेपाल में ये कह रहे हो कि भूकंप आएगा। तब कि ये करूंगा कि उन्होंने बहुत सच बात की कि तुम इतनी शक्तिशाली होगे, इतनी ताकतवर हो के कुदरत से लड़ोगे। भूकंप या वो जलजला या अर्थक्वेक सिर्फ नेपाल में आ सकता है, किसी और कंट्री में नहीं आ सकता। अगर आने पे हुआ तो सिर्फ इंडिया में भी आ सकता है, क्योंकि दोनों कंट्री बराबर में है। वो पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ, बट ज्यादा करीब इंडिया है। शक्तिशाली इतनी ताकतवर नहीं कि कुदरत से लड़ो, कुदरत से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता। ये कि भाई सिर्फ नेपाल में जलजला या भूकंप नहीं आ सकता, दूसरी कंट्री में भी आ सकता है, इंडिया में भी आ सकता है। और अगर अभी और दूसरी बात मुझे अभी पता चले 2015 में नेपाल के बॉर्डर को सील किया गया था जब भूकंप आया था, और अभी कोरोना के टाइम पे भी शायद कोरोना नेपाल से इंडिया आ जाए और उस टाइम पे भूकंप का भी यही सीन था। मदद के टाइम पे भागने वाला मुल्क जो है वो इंडिया है। ये नहीं करना चाहिए था। दोस्त मुल्क है, तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है, एक दूसरे के मुल्क जाते हो आते हो बगैर पासपोर्ट बगैर वीजे, तो तुम्हें ये करना चाहिए था कि नेपाल के लोगों को मदद करनी चाहिए, ना कि ये कि तुम उसका बॉर्डर बंद करो, बॉर्डर सील करो। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करो। नेपाली बाबू का लिंक नीचे मिल जाएगा चैनल का, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।